सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आज का हमारा एपिसोड है सत्यम शिवम सुंदरम। ये त्रिवेणी है, ये जो है लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा तीनों का जो है ये संगम है, और ये त्रिरत्न है सत्यम शिवम सुंदरम। और उसके साथ साथ के अंदर ये जो है हमारा गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। यानी ये त्रि होने से इसका प्रभाव जो है बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो एक एक को हम समझेंगे। सत्यम का अर्थ क्या है? सत्यम का अर्थ हो सत्य, ट्रुथ। गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। ये महात्मा गांधी ने बात कही थी। उन्होंने कहा सत्य ही भगवान है और भगवान ही सत्य है। वास्तव के अंदर ये जब सत्य से प्रारंभ करते हैं तो ईश्वर तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए जो हमारे आजकल जितने भी न्याय का जो क्षेत्र होता है वो उसके अंदर हम अपेक्षा करते हैं कि हमको न्याय मिले। तो जो गीता है उस गीता पर हाथ रख करके, चाहे वकील हो, चाहे अभियुक्त हो, चाहे एविडेंस हो, सभी उसी गीता पर हाथ रख के कहते हैं कि जो कुछ भी कहूँगा सत्य सत्य कहूँगा, सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा, ईश्वर मेरी मदद करे। यानी वहाँ सत्य का सहारा लिया जाता है। इसीलिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ये बताया जाता है। सत्यमेव जयते बताया जाता है। हमेशा जीत सत्य की होती है। और ईमानदार व्यक्ति, सत्य बोलने वाले व्यक्ति को बड़ी यातनाएं झेलनी पड़ती है। आप पुराना इतिहास उठा करके देखिए, जीसस क्राइस्ट को देखिए, जिन्होंने सत्य बोला उनको सूली पर चढ़ाया गया। और साईं बाबा को देखिए, वो सत्य बोलने वाले थे तो कितना उन्होंने लोगों ने उसको प्रताड़ित किया। हर महात्मा को देखिए, महात्मा गांधी ने जो है वो अहिंसा और सत्य को टूल बना करके देश को आज़ाद करने का सोचा और आज़ादी ली, पर उनको कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी। और राजा हरिश्चंद्र को देखिए, वो सत्यवादी थे, लेकिन उनको जो है 12 वर्ष तक उनको और उनकी जो है पत्नी को जो है नीच के घर पानी जो है भरना पड़ा, या नीच के घर बर्तन वगैरह साफ करने पड़े। तो ये सब क्या है कि सत्य की परीक्षा होती है, लेकिन विजय हमेशा सत्य की होती है, झूठ की कभी विजय नहीं होती। और अंत होता है वो सत्य का अच्छा होता है। इसीलिए कहा गया है कि इफ लास्ट इज गुड एवरीथिंग इज गुड। अगर हमारा अंत अच्छा है तो सब कुछ अच्छा होता है। और इफ हाफ इज द स्टार्ट इज गुड देन हाफ वर्क डन वी कैन कंसीडर। अगर हमारा प्रारंभ अच्छा होता है तो हम समझ सकते हैं कि हमारा करीब आधा कार्य हो गया। यानी प्रारंभ और एंड अच्छा होना चाहिए, तो वो सत्य से प्रभावित होना चाहिए। तो हमें जीवन के अंदर हमेशा सत्यवादी होना चाहिए, क्योंकि झूठ होता है वो एक झूठ को छुपाने के लिए हमें सैकड़ों झूठ लेने पड़ते हैं और उसके आधार पर चलना पड़ता है। लेकिन फिर भी हम जो है वो पराजित हो जाते हैं, हमारी जीत नहीं होती है। तो जीत हमेशा सत्य की होती है। इसलिए सत्य को जो है प्रमुख स्थान दिया गया। हमारे सारे जो है जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनको उठा करके देख लिए, उन्होंने सत्य की व्याख्या की है। और जो महापुरुष होता है हमेशा सत्य बोलता है, और उसको चाहे सत्य के लिए कितनी यातना झेलनी पड़े, लेकिन वह सज्जनता का टूल होता है, वो सत्य होता है। दुर्जन का टूल होता है, वो झूठ होता है। महाभारत को भी उठा करके देखिए, कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, ये जो है अधर्म पे धर्म की जीत हुई। और कौरव है वो अधर्म के रास्ते थे, झूठ के रास्ते थे, और पांडव थे वो सत्य के रास्ते थे। तो सारे जो है कौरवों का विनाश हुआ और पांचों पांडव विजयी रहे। यानी धर्म की हमेशा जय होती है, सत्य की दया होती है। धर्म और सत्य एक ही है, एक सिक्के के दो पहलू है। ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। इसीलिए जो व्यक्ति सत्यवादी है तो वो कोई दूसरी क्रिया, धार्मिक क्रिया कांड करे या ना करे, लेकिन वो ऑनेस्टी इज द फर्स्ट पॉलिसी पे चलता है, तो वह धार्मिक से बढ़ करके बहुत ज़्यादा है। आप अपने जो दुकान के ऊपर कोई अन्य देवी की जो है आप जो है कोई भी फोटो लगावें ना लगावें, लेकिन नैतिकता की देवी की फोटो लगा दें तो आप सच्चे मायने में बहुत बड़े धार्मिक हो। क्योंकि कोई व्यक्ति व्यापारी नैतिक होगा, ऑनेस्टी वाला होगा, तो वो कभी भी जो है वो बार्गेनिंग नहीं करेगा, गलत क्वालिटी नहीं देगा, और चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो कोई आएगा एक भाव से कार्य करेगा। उसके सारे जो रेट्स होगी वो एक ही हमेशा रहेगी। ऐसा व्यक्ति जो है वो साख को प्राप्त कर लेता है।
तो कुल मिला के हम कहना चाहते हैं जो सत्यवादी होता है वो पूजनीय, वंदनीय, स्तुत्य हो जाता है और उसकी समाज में बहुत बड़ी साख हो जाती है। और जो व्यक्ति जो झूठ कपट करने वाला होता है वो निंदनीय होने वाला होता है और वो उपेक्षणीय हो जाता है। उस व्यक्ति को लोग जो है वो लंबे समय तक याद नहीं करते हैं। ठीक है, स्वार्थ के वशीभूत होकर के कुछ समय याद कर लिया जाए, लेकिन वो याद करने या रेस्पेक्ट करने के योग्य व्यक्ति नहीं होता है। तो भाई और बहनों, ये सत्य की बात। अब शिवम, शिवम का होता है कल्याण करने वाला। शिव भगवान है वो कल्याण भी करने वाले हैं और साथ साथ के अंदर वो क्या सज्जनों को जो है अवार्ड देते हैं और दुर्जनों को पनिशमेंट भी देते हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम है संतुलन बनाए रखना है। अगर हम संतुलन नहीं बनाए रखेंगे तो जो है ये अशुद्ध प्रवृत्तियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अशुद्ध प्रवृत्तियां बढ़ने से जो लोग शालीन हैं, सज्जन हैं, ऋषि पुरुष हैं, उनको बहुत दुख उठाने पड़ेंगे। तो भगवान राम ने क्या किया? भगवान राम ने तो यही किया कि जो अपने गुरुओं से शस्त्र विद्या सीखी थी वो 14 वर्ष के वनवास के अंदर असुरी प्रवृत्तियों, और लास्ट के अंदर जो रावण था वह भी असुर था, उन असुर प्रवृत्तियों का यानी दुर्जन प्रवृत्तियों का विनाश किया और सज्जन प्रवृत्तियों की स्थापना की। विभीषण जी जैसों को राजा बनाया जो कि धार्मिक थे, सत्यवादी थे। तो भाई और बहनों, शिवम है, लोक कल्याण की बात होती है। इसीलिए हमेशा जीवन के अंदर लक्ष्य होता है लोक कल्याण का बनाना चाहिए और व्यक्ति को हमेशा ये चिंतन करना चाहिए कि ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मुझे शक्ति दो, जागृति दो कि 84 लाख जीवा योनि के किसी भी प्राणी को मेरे द्वारा मन वचन का ऐसे दुख ना हो, दुख ना हो, दुख ना हो।